Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Javier High School, Silva Papaganj, and today I am going to start class 8 science. Chapter name is cell structure and its function. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर में ऑर्गेनेल्स के बारे में मैंने प्लास्टिड्स तक और सेंट्रोसोम्स तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग उसी ऑर्गेनेल्स में न्यूक्लियस को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड टू बी ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन माना जाता है। इट इज स्फेरिकल बॉडी सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस भी स्फेरिकल इसकी बॉडी होती है। इसके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन से ये घिरा होता है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। दिस मेम्ब्रेन बियर्स मेनी पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियोपोर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ही छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिन्हें न्यूक्लियर पोर कहते हैं। विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लाई द सेमी सॉलिड न्यूक्लियोप्लाज्म विच कंटेन्स सेवरल थ्रेड लाइक फाइबर्स कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही सेमी सॉलिड न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, जिसमें ढेर सारे थ्रेड लाइक फाइबर्स पाए जाते हैं, जिन्हें क्रोमैटिन फाइबर्स कहते हैं। दीज फाइबर्स कैरी जीन्स विच ट्रांसफर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेल टू द न्यू सेल्स दैट आर फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के दौरान यही जो फाइबर्स होते हैं वे जीन कैरी करते हैं, और जीन कैरी करने के बाद ये सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स को नए सेल में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। द न्यूक्लियस ऑल्सो बियर्स वन और मोर राउंडेड ग्रैन्यूल्स कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर ही एक या एक से ज़्यादा राउंडेड ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। द न्यूक्लियोलस इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूक्लियोलस क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं डायग्राम भी पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे सेल में न्यूक्लियोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, सेमी सॉलिड फ्लूइड भरा हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, और बीच बीच में जो है न्यूक्लियोपोर्स दिख रहे हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स है, न्यूक्लियोलस दिख रहा है। तो ये जो डायग्राम है ये आप फेयर कॉपी पे ज़रूर ड्रॉ करेंगे। अब बात करेंगे प्लांट एंड एनिमल सेल। ऑल्दो प्लांट एंड एनिमल सेल हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर्स, देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन देम। अगर हम प्लांट और एनिमल सेल की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम होता है, लेकिन कुछ सर्टेन डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो आइए कंपेयर करते हैं प्लांट और एनिमल सेल। जैसा कि आप प्लांट सेल अगर ध्यान से देखें तो प्लांट सेल के डायग्राम में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे आउटर वॉल जो है इसका सेल वॉल है, उसके बाद उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी अपैरेटस, प्लास्टिड्स, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये भी डायग्राम आप फेयर कॉपी पे ड्रॉ करेंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे है एनिमल सेल। एनिमल सेल में भी अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है। तो आप फेयर कॉपी में प्लांट और एनिमल सेल दोनों का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो आइए डिफरेंस की बात कर लेते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म एनिमल सेल की तरह बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होता,
लेकिन एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म इज डेंस। इन प्लांट सेल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट बट एनिमल सेल वैक्यूल्स आर जनरली absent. If present they are small in size. नेक्स्ट है प्लास्टिड्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट absent in animal cell. Centrosome is absent in plant cell but present in animal cell. तो ये रहा प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस की बात। बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। सेल डिवीज़न एंड ग्रोथ इस टॉपिक का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। द फूड दैट वी ईट लीड्स टू इंक्रीज द साइज ऑफ द सेल। जब भी हम भोजन करते हैं तो हमारे अंदर की जो सेल के नंबर हैं या साइज कह लें वो बढ़ जाती हैं। आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन साइज सेल डिवाइड इनटू टू बाय प्रोसेस नोन एज सेल डिवीजन। और एक ऐसे लेवल पे पहुंचने पर ये सेल क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम सेल डिवीज़न कहते हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल इन द बॉडी एज रिजल्ट ऑफ डिवीज़न इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑर्गेनिज्म। जैसे जैसे सेल के नंबर बढ़ने लगते हैं बॉडी में, रिजल्टेंट क्या होता है, सेल डिवाइड होने लगता है और यही ग्रोथ के लिए जिम्मेदार माना जाता है। सेल डिवीजन ऑल्सो रिप्लेसेस द डेड और डैमेज्ड सेल विथ न्यू वंस एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हीलिंग वुंड्स। सेल डिवीजन ही के कारण ही जो बॉडी में डैमेज सेल या डेड सेल हैं वह रिप्लेस होकर नए सेल बनाते हैं और ये घाव को भरने का भी कारण होता है। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और चैप्टर रीड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करूँगा और एक नए चैप्टर की शुरुआत करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।